नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज मैं आपको उस खबर बताने वाला हूँ जिसको चल के भारतीय जनता पार्टी इन दिनों चिंता में है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी जीत को लेकर के तमाम सारे प्रयास करना शुरू कर दिए हैं और अब जब चुनाव का कुछ ही समय बचा हुआ है और कहते हैं कि सिर्फ 3 महीने का समय बचा हुआ है, यानी फरवरी के बाद कभी भी चुनाव हो सकता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे खास प्रदेश उत्तर प्रदेश को लेकर के खासा चिंतित है और इसीलिए उसने उत्तर प्रदेश को लेकर के एक सर्वे कराया। बीजेपी ने एक इंटरनल सर्वे कराया था जिसमें कहा गया था कि वो सर्वे जिससे पता चल जाए कि उनके सांसदों की रिपोर्ट कार्ड क्या है, ताकि वो उसी हिसाब से 24 में उनको ऐसे लोगों को टिकट बांटे। तो भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में जो उसको रिपोर्ट उसके हाथ लगी है वो चौंका देने वाली है और भारतीय जनता पार्टी अपने ही सांसदों को रिपोर्ट को लेकर के टेंशन में है और उसको लग रहा है कि आखिर अब 2024 की चुनाव की लड़ाई को वैतरणी को किस तरह से पार किया जाए। ये सांसदों की रिपोर्ट जो आई है वो बहुत चौंका देने वाली है। इसमें 19 सांसदों की रिपोर्ट तो ऐसी आई है जिनकी रिपोर्ट बेहद खराब है, यानी कि अगर उन सांसदों को टिकट दे करके उतारा गया भाजपा के खेमे से तो वो चुनाव जीत पाने में मुश्किल खड़ी कर सकते हैं और जरूरी नहीं है कि उनको जीत मिल सके। ये बड़ी खराब रिपोर्ट आई है। भाजपा ने 3 आधार पे सर्वे कराया था, यानी बहुत खराब, औसत और अच्छे। यानी ऐसे सांसद जो खराब हैं जिनकी रिपोर्ट पे कहा जाता है कि वो टिकट हार सकते हैं, और जो अच्छे सांसद हैं उनकी, और जो औसत हैं उनसे। जो खराब रिपोर्ट आई है उसमें जो सांसद हैं उनके नाम जान लीजिए। खराब रिपोर्ट वाले 19 सांसद हैं। कहा जा रहा है कि आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव खराब सांसदों की रिपोर्ट में है। जो मैं नाम बता रहा हूँ वो आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव का है। बदायूं से संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। और आपको बता दें मोहनलालगंज से कौशल किशोर हैं, और हरदोई से जयप्रकाश रावत हैं, और एटा से राजवीर सिंह हैं। राजवीर सिंह कल्याण सिंह के बेटे हैं और उनका जो रिपोर्ट कार्ड आया है वो भी खराब सांसदों वाली रिपोर्ट में आया है। मोहनलालगंज लखनऊ से बेहद करीब सीट है। कौशल किशोर जो अक्सर विवादों में रहते हैं उनका भी नाम खराब सांसदों की रिपोर्ट में आया है, और जयप्रकाश रावत हरदोई से सुरक्षित सीट से लड़े थे, उनका भी रिपोर्ट जो कार्ड जो आया है वो भी खराब नाम में आया है। तो यानी ये जो कहा जाए दिनेश लाल यादव, संघमित्रा मौर्य, कौशल किशोर, जयप्रकाश रावत और राजवीर सिंह, इनके नाम खराब हैं। इसके अलावा आपको बता दें अकबर सिंह से देवेंद्र सिंह भोले का नाम, बांदा से आर.के. सिंह पटेल का नाम, फूलपुर से कैसरी देवी पटेल का नाम, कुशीनगर से विजयपुरी का दुबे का नाम, बाराबंकी से ज्ञाने उपेंद्र रावत का नाम, यानी कि विजय दुबे, उपेंद्र रावत, केसरी देवी पटेल, आर.के. सिंह पटेल और देवेंद्र सिंह भोले, अकबरपुर, बांदा, पूरा, ये सब लोगों के नाम खराब रिपोर्ट में आए हैं। जबकि आपको कहा जा रहा है, बता रहा हूँ, फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत, प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता, संत कबीर नगर से प्रवीण निषाद, सीतापुर से राजेश वर्मा और धौरहरा से रेखा वर्मा का नाम भी खराब सांसदों की रिपोर्ट में आया है। इसके अलावा भदोही से रमेश बिन, हाथरस से राजवीर दिलेर और फिरोजाबाद से चंद्र जादौन और अशोक रावत का नाम मिश्रिक से है। ये सारे के सारे नाम ऐसे हैं जो खराब सांसदों की रिपोर्ट में हैं, और ये सांसदों की रिपोर्ट ऐसी है जो सरकार को चिंता में डाल रही। यानी 19 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया, उनके क्षेत्र की जनता उनको पसंद नहीं कर रही, और अगर इन लोगों को टिकट देकर के उतारा गया तो ये सांसद भारतीय जनता पार्टी के विजयश्री में रोड़ा अटका सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस 19 सांसदों के टिकट को खराब माना जा रहा है, और ये भाजपा अब इनके टिकट पर चिंतन करेगी। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अभी इन सांसदों को 2024 में टिकट ना मिले। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जब 80 सीटों पर दावा ठोक रही है कि 80 सीटों पर वो चुनाव जीतेगी, ऐसे में 19 सांसदों की रिपोर्ट खराब आई है, यानी कि वही भाजपा के अपने ही लोग उसकी बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। जबकि औसत सांसद वाली जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा जा रहा है, यानी इनका कामकाज औसत है, इनको जनता पसंद भी करती है, थोड़ा थोड़ा है, लेकिन ये औसत हैं। इनका नाम है अलीगढ़ से सतीश गौतम, शाहजहांपुर से अरुण सागर, बस्ती से हरीश द्विवेदी, कैराना से प्रदीप कुमार। ये 4 नाम, यानी कि अलीगढ़, शाहजहांपुर, बस्ती और कैराना, ये 4 नाम ऐसे 4 सांसद ऐसे हैं जिनको औसत रिपोर्ट वाली सांसदों की रिपोर्ट में रखा गया है। यानी कि सतीश गौतम, अरुण सागर, हरीश द्विवेदी और प्रदीप कुमार, ये 4 सांसद ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में रह करके बड़ी मुसीबत तो नहीं खड़ी कर सकते हैं, लेकिन इनका कामकाज ही बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि ये एक औसत सांसद रिपोर्ट में है, यानी कि जनता इनको खारिज नहीं कर रही है सिरे से, जनता इनको पसंद कर सकती है। तो यानी इनके टिकट पर एक बार विचार किया जा सकता है कि वो सांसद हैं जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के खेमे में
बहुत ज़्यादा असंतोष नहीं है। यानी 19 सांसद वो थे जिनको लेकर के कहा जा रहा था कि वो सांसद ऐसे हैं जो मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, जबकि ये सांसद ऐसे हैं जिनको लेकर के कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं खड़ी होती दिखाई पड़ रही है। तो इन सांसदों की औसत रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अगला जो इसके अलावा कैराना से अयोध्या से लल्लू सिंह, गोरखपुर से रवि किशन, कन्नौज से सुब्रत पाठक, देवरिया से रमापति राम त्रिपाठी, डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल, फतेहपुर से साधी निरंजन ज्योति, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान, आंवला से धर्मेंद्र कश्यप, ये सारे के सारे नाम औसत रिपोर्ट वाले हैं। झांसी से अनुराग शर्मा, इटावा से रामशंकर कठेरिया, हमीरपुर से पुष्पेंद्र पटेल और बुलंदशहर से भोला सिंह, ये सारे के सारे नाम ऐसे हैं जो औसत सांसद वाली रिपोर्ट में आए हुए हैं। यानी ये कहा जा रहा है कि ये लोग वो सांसद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इनका रिपोर्ट एक औसत दर्जे की आया है। इसके अलावा आपको बता दें, तीसरा जो रिपोर्ट था जिसको लेकर भाजपा ने सर्वे कराया था, अच्छे सांसद यानी अच्छी रिपोर्ट जिनकी आई है, उसमें से कुछ ही नाम ऐसे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नामों को आप गिनती पर गिन सकते हैं। सबसे पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है जो खुद वाराणसी से सांसद हैं, उनका नाम सबसे अच्छे सांसदों की लिस्ट में रखा गया है। दूसरा नाम लखनऊ, राजधानी लखनऊ से है जिनके सांसद राजनाथ सिंह हैं, इनका नाम भी अच्छे सांसदों की रिपोर्ट में आया है। जबकि आपको बता दें, अमेठी से स्मृति ईरानी, महाराजगंज से पंकज चौधरी, बागपत से जालौन से भानु प्रसाद वर्मा, गौतम बुद्ध नगर से महेश वर्मा और आपको बता दें आगरा से एसपी सिंह बघेल, महाराजगंज से पंकज चौधरी। यानी ये 7 सांसद ऐसे हैं जो अच्छे सांसदों की रिपोर्ट में हैं। यानी नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, पंकज चौधरी, एसपी सिंह बघेल, महेश वर्मा और भानु प्रताप वर्मा, ये 7 सांसद ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में रह करके जीत दिलाने में दर्ज हैं। यानी कि ये 19 सांसद ऐसे हैं जो औसत दर्जे जो खराब रिपोर्ट वाले हैं। बाकी सांसदों की रिपोर्ट जो मैंने दूसरी बताई वो ऐसे हैं जो औसत दर्जे वाले हैं, और 7 सांसद ऐसे हैं जो अच्छी रिपोर्ट वाले हैं। अब मैं आपको उन सांसदों की सूची बता रहा हूं जिनके टिकट पर संकट आया है। यानी कि ये वो सांसद हैं जिनकी उम्र या तो 75 है या 75 वर्ष पार हो गई है, तो इनके टिकट पर संशय है और हो सकता है कि इनके टिकट 2024 के चुनाव में ना मिले। इन सांसदों में कानपुर से सत्यदेव पचौरी हैं, बहराइच से जय अक्षयवर गौड़ हैं, बरेली से संतोष गांगवार हैं, प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी हैं, मथुरा से हेमा मालिनी हैं और मेरठ से राजेंद्र जायसवाल हैं। यानी कि ये वो सांसद हैं जो 1 2 3 4 5 6 सांसद ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट को कहा जा रहा है कि 75 वर्ष की उम्र उनकी उम्र की सीमा पार हो गई है या फिर वो उम्र को छूने वाले हैं। तो ऐसे में 2024 में चूंकि भारतीय जनता पार्टी की अपनी ही नियम है कि जो 75 साल की उम्र से अधिक के लोगों को वो टिकट नहीं देते हैं, चुनाव में नहीं उतारते हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि इन सांसदों के टिकट पर संशय है और इन्हें टिकट काटा जा सकता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिन 80 की 80 सीटों पर दावा ठोक रही है, अब जब 3 महीने से कम का समय बचा है तो उसकी जो रिपोर्ट आई है वो खुद ही उसको चिंता में डालने वाली है। यह रिपोर्ट बताती है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सब कुछ अच्छा नहीं है। यानी कि ये मान के चलें, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री काल से लेकर के और प्रधानमंत्री तक रहते हुए हर बार नए लोगों को आजमाते हैं, इस बार भी 2024 में नए लोगों को आजमाएंगे और कई सांसदों का टिकट बदला जा सकता है। तो ये बड़ी खबर है भारतीय जनता पार्टी को जो परेशानी में डाल रही है, और ये चिंता की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अपने ही प्रत्याशियों ने उसकी चिंता को बढ़ाया है। अब देखना यह है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी इन सांसदों की रिपोर्ट से कैसे निपटती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।